हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि आप लोग, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं या स्टूडेंट्स कोई भी एग्ज़ाम चाहे दें, चाहे मैं ऐसा नहीं है 10 12 नीट आईआईटी चाहे कोई भी कंपटीशन आप लोग देते हो, तो ज़्यादातर मोस्टली जैसे हम कोई पेपर दे के आते हैं, है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि हमें आता था, एग्ज़ाम हॉल में हम कर नहीं पाए, बाहर निकलते ही हमें लगता है अच्छा ये ऐसे होगा। मतलब हम हमारे फ्रेंड से अगर डिस्कस करते हैं या किसी से भी घर पे जाके हम अपन देखते हैं उनको, है ना, सम्स को, कई बच्चों की आदत होती है ना, मतलब घर जाके वो क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से देखना, और अच्छा भी है आपको पता पड़े कि आपकी कमी कहाँ हुई है ना, आप कहाँ, आपको क्या, आपका माइनस पॉइंट है, आपकी कहाँ वीकनेस रह गई कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि हम किस, मतलब कहाँ, किस पॉइंट पे या किस टॉपिक पे हमारी वीकनेस है, उसको अच्छे से करें, और हम वो क्वेश्चन क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए उसका रीजन पता लगाना है। हम अपने आप में है ना, मतलब रियलाइज़ करें या उसको सोचें, मनन करना उसका, है ना, कि क्यों नहीं हुआ मुझसे ये, मैं वहाँ क्यों नहीं कर पाया। इसके लिए क्या होता है कि आपको कोई, ऐसा नहीं है कि आपको, आप बाहर आते हो जैसे एग्ज़ाम देके, आप अपने फ्रेंड को बोलोगे तो वो बोलेगा हाँ अरे मैंने तो कर लिया, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आप सोचते हैं यार मेरे से क्यों नहीं हुआ। एक तो देखो, आप फ्रेंड सर्कल से जितना डिस्कशन कम करोगे, क्योंकि कई बच्चों की आदत होती है वो सामने वाले को डीमोटिवेट करते हैं। आप अपने, अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ, अपनी अच्छाइयाँ हम हमारे से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता, है ना। हमारी कमी क्या है, किस चीज़ में है, हमारा क्या माइनस पॉइंट है, या हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब हमें पता है, किसी सामने वाले को नहीं पता है। तो इसलिए आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछो कि मैं क्यों नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट टाइम मैं उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में, मैं रॉन्ग नहीं करूँगा, उसको इतनी अच्छे तरीके से उस टॉपिक को करो कि आप कभी भी फ्यूचर में एग्जाम दो तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। ठीक है। तो एक तो देखो, इसके आखिर गलतियाँ कहाँ-कहाँ होती है, कहाँ मिस्टेक होती है कि हम आते हुए भी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, हमारा आते हुए भी कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, हम इतनी मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे, बच्चे 10 घंटे भी पढ़ते हैं कई लोग, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्यों? है ना? क्या कमी रह रही है? आखिर कुछ तो कमी होगी, कुछ तो वीकनेस रही होगी, तभी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा या एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। बच्चे नीट जैसे 10-10 घंटे, 12 घंटे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी नहीं हो रहा कईयों का, है ना? 15,000 सीटें तो 15,000 बच्चों का ही होगा, चाहे 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। एग्ज़ाम कितने ने भी भरा हो, सिलेक्शन कितनों का हो रहा है, और जिनका हो रहा है उनमें ऐसा क्या है कि हमारा नहीं हो पा रहा, हम कहाँ पीछे रह रहे हैं। तो वो कमी आपको देखनी है और उस कमी पे अपना वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, उसी को ही बस गिल्ट फील करो। उस गिल्ट से निकल के आप लोग उस गिल्ट से निकल के आप उस वीकनेस को पकड़ो कि हमने क्या गलती करी। ठीक है। तो इसके लिए देखो, एक तो सबसे पहले आपका डिसीजन, है ना, डिसीजन सही होना चाहिए। डिसीजन का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, वो बोल रहा है वो बुक अच्छी है उससे पढ़ लिया है, वो कह रहा है वो इंस्टीट्यूट अच्छा है वहाँ अच्छा है, ये क्लास देख ले, ये टेस्ट सीरीज ले ले, है ना। तो जैसे कोई भी घुमा रहा है हम घूम जानते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। हमें हमें अपने आप से ही पूछना है कि मेरे लिए ये सही है क्या, है ना, हमें हमें ये करना चाहिए क्या। कई बच्चे होते हैं जिनका नीट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं या मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं भी करूँ, है ना। या कई लोगों का होता है कोई कंपटीशन देना है, कईयों को बैंक में जाना है या किसी में टीचिंग में जाना है, तो आपका जो इंटरेस्ट है, आप अपने जो इंटरेस्ट है उसी को ही फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि कोई जा रहा है जिस तरफ तो हमें भी उधर जाना है, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ, है ना। उसका अपना अलग सोच है, उसका अपना अलग डिसीजन है, उसका अपना अलग स्ट्रेंथ होगी, ज़रूरी थोड़ी है आप दोनों सेम हो, है ना। आपके आईक्यू अलग है, उसका अलग है, उसका विचार अलग है, आपका अलग है, आपका एम अलग है, आपका भविष्य अपने हाथ में, उसके भविष्य के साथ आप थोड़ी ना मैच कर सकते हैं ना। मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन करो वो जो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो। ज़बरदस्ती अपन को एग्ज़ाम देंगे तो अपन वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। और लेकिन जो आप डिसीजन ले रहे हो, आप ले रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे मेरे नीट क्लियर करना है, तो फिर वो नीट ही रहना चाहिए टारगेट आपका, फिर इधर उधर भटकना नहीं है। फिर आपका फ्रेंड कहीं भी जा रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, किसी भी बुक से पढ़ रहा है, आपको आप अपना, आपका जो बुक्स का जो है, जो भी आपकी पढ़ने की जो भी सामग्री है, जो है ना, वो आप
आपको उसके ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो कह रहा है अरे ये बुक तो सही नहीं है, उससे पढ़ ले, वो अच्छी है, उसमें से क्वेश्चन, आप किसी के बहकावे में मत आओ, है ना। आपको जो अच्छा लग रहा है, आप अपनी, क्या कह रही हूँ मैं, कि आप खुद जानते हो कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। इतना तो अपन सोचते हैं, इतना तो है एबिलिटी, तभी तो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, कंपटीशन तभी तो दे रहे हैं ना। तो आपको अपने ऊपर स्ट्रेंथ और अपने ऊपर विचार, अपने विचारों पे भी विश्वास, वो सब होना चाहिए, है ना। दूसरा है सामग्री चयन, है ना। मतलब अभी मैंने बताया ना, आपको बुक सही लेनी है। जैसे कई लोग बच्चे क्या कहते हैं, अरे इस गाइड में से पढ़ लो, सारा इसमें से ही आता है, इस 1 वीक में से पढ़ लो, इस टेस्ट में से कर लो, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो क्या ये सही है क्या? नहीं ना। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, दूसरे पे नहीं एक तो। और बुक बुक जो होती है ना, आपको सबसे पहले तो बुक पे, ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। देखो, आप सोचो गाइड पढ़ के मैं अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ या ला सकता हूँ, तो नहीं। ये तो एक सिर्फ एक आइडिया मिल जाता है इससे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। लेकिन इससे आप कर नहीं पाओगे पूरे क्वेश्चन एग्जाम में, है ना। पुस्तक आपको बुक लेनी है, अच्छी बुक और एनसीईआरटी, ठीक है। इसी पे ही ट्रस्ट रखना है, कोई भी बुक इससे बेटर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बुक आपको पढ़नी है, इस बुक को अच्छे से पढ़ना है, एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार रिवीजन करना है। और इस बुक से रिलेटेड अगर आपने ये बुक पढ़ ली ना, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप चाहे पीवाईक्यू कर लो, चाहे कहीं के भी नोट्स ले लो। भाई नोट्स भी तो क्या होते हैं, बुक में से ही बनते हैं, कोई अलग से तो बाहर से तो बना के आया नहीं है कोई भी। किसी भी कोचिंग के ले लो, किसी भी टीचर के ले लो, तो नोट्स भी बुक से ही बने हैं, ये भी इसी से ही रिलेटेड है ना। और जो शिक्षक पढ़ा रहा है, कोई भी शिक्षक हो चाहे कोई भी टीचर हो, वो कहाँ से पढ़ा रहा है, खुद का थोड़ी ना उसने बनाई है चीज़ें, वो भी कहाँ से पढ़ के आते हैं, बुक से, है ना। गाइड तो उनकी भी बुक ही है ना, तो उनको भी बुक का ही, भाई ऐसा तो है नहीं बुक में नहीं है वो टॉपिक और वो पढ़ा रहे हैं, बुक में है वो नहीं पढ़ा रहे। जो बुक में है वही टॉपिक पढ़ाएंगे, और जो बुक में नहीं है वो उन टॉपिकों को वो नहीं लेते। भाई 11th में है, 12th में, जैसे केमिस्ट्री है, तो 11th में केमिस्ट्री के जो टॉपिक है वो 11th वालों को पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी 12th वालों को वो पढ़ा रहे हैं। अब नीट में है तो दोनों आएंगे, 11 12 तो दोनों का पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक सिलेबस है, एक क्राइटेरिया है, टीचर भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, जो बुक में है, जो बुक में चैप्टर्स है, उसी को ही वो, है ना, फॉलो करेंगे ना। तो इसलिए आपको बुक आपकी अच्छी होनी चाहिए, बुक को आप अपना वो लो मेन, और उसी में से आपको पढ़ना है। फिर है नोट्स। देखो नोट्स, एक तो खुद अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, ठीक है। किसी के बने हुए नोट्स को आप फॉलो कर रहे हो और उसी में से कर रहे हो, तो वो सही चीज़ नहीं है। आप पहले बुक पढ़ो, बुक में से फिर खुद का अपने नोट्स बनाओ, फिर शॉर्ट नोट्स बना लो, नहीं तो ज़्यादा बड़े नहीं बना सकते, है ना। या किसी के नोट्स आपने लिए हैं तो फिर, लेकिन उसके बाद भी आप अपने खुद के शॉर्ट नोट लिखो। आप अपने शॉर्ट नोट लिखोगे तो आपको याद रहेगा। किसी और के नोट्स लिखे हुए आप सोचोगे मैं फॉलो करूँ और उसी से करूँ, तो वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। अब देखिए पाठ्यक्रम, एक मिनट, पाठ्यक्रम। अब देखिए पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, आपका सिलेबस जो है वो पूरा करना है आपको टाइम पे। अगर आप सिलेबस नहीं करते हो तो फिर आप सोच नहीं सकते कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। चाहे कंपटीशन भी दो, तो कंपटीशन में भी तो सिलेबस आता है ना, उस सिलेबस को ही फॉलो करना है। अगर आप सोच रहे हो मैं ये सिलेबस नहीं लेके मैं अपने हिसाब से कुछ भी करूँ, या कोई टॉपिक कर रहा हूँ कोई नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मत सोचो कि हमारा रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। तो आपको सिलेबस अच्छे से पूरा करना है, जो हार्ड टॉपिक है उनको भी पढ़ना है। क्या पता आप एग्ज़ाम में उधर कर सकते हो, है ना। अपने ऐसा नहीं अच्छे अच्छे पॉइंट जो टॉपिक है हमने उनको कर लिया, जो हमें नहीं आ रहे उनको छोड़ दिया, ऐसे नहीं, पूरा करना है सिलेबस। और कई बच्चों का ये होता है कि ये टॉपिक हमें आते हैं तो ये तो हमें नहीं करने, जो नहीं आ रहा हम वो करते हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि जो नहीं आते हैं वो तो कर रहे हो, और जो आते हैं आपने उनको छोड़ दिया। एग्जाम में क्या हुआ, आपने उनको देखा ही नहीं उन टॉपिकों को, तो उधर आपका स्किप हो गई कई चीज़ें। एक बार आपको उनको भी करना है जो आते हैं टॉपिक, और उन टॉपिकों को भी करना है जो नहीं आते। जो नहीं आते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करना है, ज़्यादा टाइम देना है। और जो टॉपिक आते हैं उनको आप ब्रीफली एक बार देख लो, उनसे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लो, ताकि आप एग्ज़ाम में कर पाओ, ठीक है। अब देखिए रिवीजन करना है। फिर जो आपने सिलेबस पूरा किया, एक बार हो गया तो ऐसा नहीं है बस मेरा सिलेबस हो गया मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन गया, है ना, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, उस सिलेबस को पूरा करने के बाद उसका रिवीजन भी करना है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप कुछ अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे वहाँ पे क्वेश्चंस, वहाँ पे आप क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एग्जाम में, है ना, क्लियर चाहिए आपको कि हाँ मुझे तो अच्छी रैंक चाहिए, तो आपको रिवीजन
to 3 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार, वो भी रिवीजन करोगे तभी आपके माइंड में सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएंगी। अच्छा ये ऐसे है, आप एक बार पढ़ोगे आपका ठीक है, आपका बेस बन गया, आपने दूसरी बार पढ़ा, आपको और जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है ना, फिर आप उन चीज़ों को और अच्छे से समझोगे। उसके बाद जब वापस थर्ड टाइम आप पढ़ते हो तो जो बिल्कुल भी कहीं ऐसी चीज़ें होती है तो थर्ड राउंड में भी हमें समझने को मिलती है। नहीं, जितनी बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है एक बार कर लिया या 2 बार कर लिया तो ठीक है हमको सारा आ गया। जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ओल्ड पेपर करने हैं, ठीक है। देखो टेस्ट सीरीज से ज़्यादा बेटर होते हैं ओल्ड पेपर, मेरा मानना है, क्योंकि ओल्ड पेपर आपको पता पड़ता है कि ओल्ड पेपर से कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, बोर्ड में कैसे आए हैं, कॉम्पिटिशन्स में कैसे आए हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए ये आपको ज़्यादा फायदा इससे होगा, पीवाईक्यू या ओल्ड पेपर, ठीक है। फिर आपके पास टाइम रहता है तो आप टेस्ट सीरीज, वैसे टेस्ट सीरीज को तो मेरे ख्याल से अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि आजकल इतने टाइप के टेस्ट सीरीज ये वो बन गए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, जैसे 40 टेस्ट सीरीज, अब 40 टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट सीरीज में समझ लो 50 क्वेश्चन भी दे रहा है, तो 40 × 50 यानी कहाँ क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है ना, 2000 क्वेश्चन कोई कहाँ कहाँ से कोई से भी क्वेश्चन दे देते हैं, जो टाइप नहीं आ रहा वो टाइप भी डाल देते हैं ना। उनको तो टेस्ट सीरीज बनानी है, तो ऐसा टेस्ट सीरीज मुझे तो नहीं लगता सही है। अगर आपका हो जाता है ओल्ड पेपर्स या पीवाईक्यू तो आप प्रैक्टिस के लिए बुक परचेज कर लो, सैम्पल पेपर ले लो, या अगर टाइम रहता है तो फिर ठीक है टेस्ट सीरीज भी कर लो, लेकिन एक ही जगह रख के है ना, मतलब ऐसा नहीं है इधर से भी टेस्ट सीरीज परचेज कर ली उधर उस वाले कोचिंग से भी ले ली, ऐसा नहीं है, एक ही टेस्ट सीरीज को अच्छे से करो, पर फर्स्ट पीवाईक्यू करने हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे ना तो हमसे कोई गलती नहीं होगी। हमारा एग्ज़ाम में ये जो रहता है ना लाइन कि हमें आता था और हम कर नहीं पाए, तो ये लाइन आपकी नहीं होगी। फिर ऐसे रहेगा कि हमें आता था और हम करके आए। तो इतना ही कहना चाहूँगी आप आज के लिए, और अच्छी मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, कंसंट्रेट अपनी पढ़ाई पे और कुछ नहीं, ठीक है। धन्यवाद।